सबसे पहले मर्जिंग क्लोज्ड है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अभी कोई मर्जिंग नहीं है। फैसल टाउन फेज 2 बैलेटिंग है जी। 25-26 अप्रैल तक का टाइम है। मुझे डेटें भूल जाती हैं, मेरा प्रॉब्लम ये डेट्स याद नहीं रहती। मुझे ये भी पता है कि चौधरी मजीद साहब ने जो है कोई खास आसरा नहीं भी करना, अगर उन्होंने कह दिया कि जी बैलेटिंग हम करेंगे तो हो सकता है वो कर जाए। अस्सलाम मन फैसल टाउन के वो तमाम तर मेम्बरान इनके पास फाइलें मौजूद हैं। ये वीडियो सुने, अपडेटेड वीडियो बता रहा हूँ, ये ज़रा गौर से सुन लें, काम आएगी। अपडेटेड वीडियो है। सबसे पहले मर्जिंग क्लोज्ड है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अभी कोई मर्जिंग नहीं है। कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है कि भाई मुझे पैसे दे, मैं डिस्काउंट दूंगा, या आप किसी से डिस्काउंट मांगते हैं, तो खुदा अपने पैसों का नुकसान मत कीजिएगा। खाली लेजर सबमिशन की किसी से आप ले लें, सर्विसेज ले लें। खुद आप इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाना चाहते, किसी भी डीलर को सबमिट करवाएं, जो आपके अपने जानने वाले, आप हमें भिजवाएं, जिसको भी भिजवाएं उसे बोलें यार ये पकड़ो मेरी फाइल, ये लेजर है, ये आप ही ने 8 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट भेजिया करूँगा, आपने सबमिट करवानी है, आपने जो है मुझे नहीं तंग करना। तो ये आपको सर्विसेज मिलेगी। हाँ, जब डिस्काउंट आ रहे होंगे तब डिस्काउंट भी अवेल आपको करवा के दिया जा सकता है। नंबर 1 फैसल टाउन फेज 2 बैलेटिंग है जी। 25-26 अप्रैल तक का टाइम है। मुझे डेटें भूल जाती हैं, मेरा प्रॉब्लम ये डेट्स याद नहीं रहती। 5 मई को पहले बैलेटिंग है। मेरी ज़ाती राय ये है कि मे बी इज़ इट पॉसिबल, मे बी कि हो सकता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक्सटेंशन शायद मिल जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतना टाइमली जो है पैसे, मेरा नहीं ख्याल वो जमा कराएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी पता है कि चौधरी मजीद साहब ने जो है कोई ख़ास आसरा नहीं भी करना, अगर उन्होंने कह दिया कि जी बैलेटिंग हम करेंगे तो हो सकता है वो कर जाए, वो ये शायद ना एक ऑप्शन रखे। मेरी ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो ऑप्शन ना रखे। ओके यार ठीक है, जिससे पैसे जमा कराएं ठीक है, जिससे नहीं कराएं ना कराएं, हम बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। 2 ऑप्शन है ना। अभी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, सोसाइटी अपनी बैलेटिंग अनाउंस कर देती है, एक डेडलाइन की तरफ आती है, उस डेडलाइन पे आती है सोसाइटी, कहती है यार अभी पैसे कम आए हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं, चलो थोड़ी डेट एक्सटेंड कर देते हैं। और डेट एक्सटेंड कर देते हैं जी, और लोग पैसे जमा करा दें, डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं जी, डिस्काउंट देते हैं, आप देते हैं, पैसे देते हैं हमें। तो ये तो एक रियलिटी है, ठीक हो गया। उसमें होता है कि जिससे पहले दिन अपने पैसे जमा करा दिए होते हैं इस डर से कि जी फलानी डेडलाइन है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैंने फिर क्यों जमा करवाएं, जब आपने एक्सटेंशन ही देनी थी तो मेरे से क्यों पैसे लिए, मैं तो बैलेटिंग का वेट कर रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मजबूरी के तहत नहीं जमा करवा सकते पहले, वो बाद में करवा देते हैं, चलो बैलेटिंग में आ जाते हैं, उनका अच्छा, उनके लिए अच्छाई हो जाती है। ये ओवरऑल एक सिनेरियो ना, सोसाइटी को सबको देखना, सिर्फ एक आध बंदे को नहीं देखना। दूसरा पर्सपेक्टिव अब यही है कि चौधरी मजीद साहब हो सकता है कि जी चलो डेट एक्सटेंड कर दो, अब ज़्यादा लोग पैसे जमा करवा दें, खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हो सकता है वो ये भी बोले कि ठीक है नहीं करनी मैंने डेट एक्सटेंड, जिससे पैसे जमा कराएं ठीक है, नहीं कराएं छोड़ दें। इन्होंने ज़्यादा लाइट ले लिया जी फैसल टाउन को, इन्होंने मेरा पास एक्सपीरियंस नहीं देखा, इन्होंने मेरी पास डिलीवरी नहीं देखी हुई है, ठीक है लेट इट गो, बात ही नहीं करते, जिसने जमा कराएं कराएं, नहीं कराने ना कराएं। तो सेफ साइड यही है कि आप तमाम तर लोग अगर बैलेटिंग में आना चाहते हैं तो पैसे जमा करा दें, अगर आना ही है, अगर नहीं आना तो एग्जिट ले लें। अब मेरे पास डिफरेंट क्यूरीज आती रहती हैं। अब मेरे पास कल भी क्यूरी है फैसल टाउन के हवाले से। पहले कॉल्स आती है जी हम तंग आ गए, हमने बेचनी है। सर बेचेंगे मायने से बिकेगी, जब हम बताते हैं जी इतने मायने से बिकेगी, फिर वो कहते हैं नहीं यार ये तो मायने ज़्यादा में नुकसान, और ऐसा करते हैं हम किसी से पैसे पकड़ के जमा करवाते हैं, बैलेटिंग के बाद बेचेंगे। चाहे आप बैलेटिंग के बाद बेचें, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ करंट मार्केट सिनेरियो में, चाहे बैलेटिंग के बाद बेचें, चाहे प्लॉट मिलने के बाद बेचें, चाहे प्लॉट खड़ा होने के बाद बेचें, चाहे मोटरवे का रोड वहां से गुजार लें, कुछ भी कर लें, अभी 3-4 सालों तक तो प्रॉफिट नहीं मिलता। इसमें फैसल टाउन फेज 2 का कोई कसूर नहीं है। ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल हुआ हुआ है, गाड़ियां नहीं बिक रही, घर नहीं बिक रहे, प्लॉट नहीं बिक रहे, सब कुछ लॉस में बिक रहा। तो ये तो आप बिल्कुल जहन से निकाल देना कि यहाँ पे भी कुछ एकदम से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके पास फैसल टाउन फेज 2 की इन्वेस्टमेंट है, या 2 चीजें, या तो प्रोलॉन्ग करें ना, किस्तें जमा कराएं, बैलेटिंग में आए, बस 4 साल तक जमा कराएं, छोड़ दे सेकंड थॉट्स। रोजाना सैकड़ों मैसेजेस आते हैं भाई फाइल बेचनी है, फाइल बेचनी है, भाई छोड़ देना, रखें पास तो 4 साल तक चलाएं। मैं तो मना करता था ना लें अगर बेचनी है फाइलें, अब ली हुई है तो बस कंटिन्यू करें, क्यों खुद भी टेंशन देनी है, लोगों को भी टेंशन में डालना है। या अगर नहीं दिल मानता फिर आए मार्केट में, दिल गुर्दा करें, फेंके फाइल, जितना नुकसान होता है नुकसान बर्दाश्त करें, पैसे कैश लें, घर जाएं, दोबारा फाइल में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। इन दोनों चीजों में से आपने एक फैसला लेना और वो आपने लेना, मैंने नहीं लेना। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं, आई कैन एडवाइस यू, आप एडवाइस है मेरी, आप प्रोलॉन्ग पे जाए यार, छोड़े भाई, ना बेचें, क्या जरूरत है, लॉन्ग पे जाएं, 4-5 साल इंतजार करें, जिस मकसद के लिए फाइल ली थी उस मकसद को कंटिन्यू करें। अब अगर आपने 5 मरले की 40-40 फाइलें ली हैं तो आपको कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है। आपकी गलत एक्टिविटी थी, उसका आप नुकसान भुगतेंगे, और आपको नुकसान होना चाहिए ताकि आप आइंदा ऐसी एक्टिविटी ना करें।
लेकिन आपके पास एक फाइल, दो फाइलें हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप करें कंटिन्यू, नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं मानता, आपको लगता है एनओसी नहीं है, आपको लगता है फलाना आरडीए का ऑपरेशन आ गया, फलानी चीज हो गई है, आपका नहीं दिल मानता, तो लीव इट देन, छोड़ दें। किसने कान से पकड़ा कि जी कंटिन्यू करें? अपना नुकसान करें जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने फाइल अपनी मर्जी से ली हुई है। मेरे थ्रू फाइलें नहीं है, मैं बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई फ्रेश बुकिंग मेरे थ्रू नहीं है ना, मैंने किसी को कहा फाइल मुझसे ले प्रॉफिट में बेचे। अभी मेरे पास एक बंदा आया था, जब लास्ट टाइम मेरा अपना एक जूनियर है, तो मैंने फाइल ली थी, वो पूरी मार्केट सर्च करके आया था, पूरी मार्केट। उस वक्त रेट ज़्यादा ही मिल रहा था, मेरे पास आया रेट ज़्यादा मिल रहा था, उस वक्त 40-50,000 ऑन पे उससे फाइल खरीदी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 20-25 हज़ार ऑन था, इतना भी रोड था, क्योंकि रेट कुछ टाइम तक ऊपर था। उससे ली फाइल, पहली बात ये थी कि इसको कंटिन्यू करना है भाई, बेचने मत आई। उसने फाइल ली, 2 इंस्टॉलमेंट भी मैंने उसे लेके जमा करवाई है कि कंटिन्यू करो, अब उसको फिर आगे कि जी मैंने फाइल बेचनी है। माई क्लियर मैसेज वॉस, मेरा जूनियर है वो, मेरा क्लियर मैसेज था भाई नहीं बेचनी मैंने। क्यों? जब मैंने कहा था नहीं बेचनी, अब बेचनी है तो नुकसान करो। उसने कहा मुझे 160 170 का रेट मिल रहा है, मैंने कहा मेरे थ्रू बेचोगे 2.25 लाख माइनस से बिकेगी, मिलते हैं 160 170 में, जाओ मार्केट में दे आओ, 2.25 लाख रुपए माइनस से बिकेगी, मत दो, मेरी तुम्हें एडवाइस है। उसने नहीं मानी, मार्केट में किसी ने उसको कहा, वो चला गया, जब उसको बेचने गया उससे अगले ने 3 लाख रुपए कटवाया उससे, 3 लाख रुपया झूठ बोल के, डिबेट था, फलाना था, टिमकाना था, झूठे लोग हैं यहाँ पे। 3 लाख रुपया काट के गया, 3 लाख की जेब से देकर गया, वापस घर गया, बहुत अच्छा हुआ। क्यों की थी इन्वेस्टमेंट? अगर इतना ही शौक था जेब बेचने का, देने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों उतनी फनकारी करनी थी? और जब मैंने बोला था कि 2.25 लाख माइनस का रेट है, तो क्यों फनकारी की? 170 में 180 में जाके लोगों से पूछे, उसे 170 180 का जो रेट दे रहा था, 3 लाख रुपए से चूना लगाया ना। ये डिजर्व करते हैं कुछ लोग ऐसे। तो इसलिए ओवरऑल मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जिनके पास फाइल्स हैं बैलेटिंग में आ जाए, नहीं आना फाड़ के फेंक दे फाइल, नहीं फेंकनी डिस्पोज ऑफ कर दे, 2-2.5-3 लाख का नुकसान करें, फेंक दे, दोबारा मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर फाइल को कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट 4 साल तक ये जो दरवाजे खटखटा रहे हैं ना रोज, कभी एक डीलर के कभी दूसरे डीलर के, मार्केट कब बेहतर होगी, कब ऊपर जाएगी, कब प्रॉफिट आएगा, इसको भूल जाए। 4 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, और यही रियलिटी है करंट मार्केट अपडेट में। कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करंट जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी बुनियाद पे अगले आने वाले 4 सालों में मेरी जाती राय ये है कि यही होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।